ट्रोजन युद्ध एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है। ये कहानी है बड़े बड़े योद्धाओं की, देवताओं की और एक शहर की जिसे पूरे 10 साल तक घेर कर रखा गया था। और ये कहानी हजारों सालों से हमें अपनी तरफ खींचती आ रही है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे उस महान काव्य से, उस कहानी से, और फिर सीधे पुरातात्विक खाइयों तक जाएंगे। कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस जबरदस्त कथा के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिसे हम सब जानते हैं। वही कहानी जिसे होमर जैसे महान कवियों ने अमर कर दिया। देखिए, होमर की जो इलियड है, जो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, वो पूरे 10 साल की युद्ध की कहानी नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है ये। वो तो सिर्फ आखिरी साल के कुछ हफ्तों पर फोकस करती है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? ग्रीक सेना के सबसे बड़े योद्धा अकिलीस के गुस्से से। और इस कहानी में आते हैं कुछ ऐसे किरदार जो अमर हो गए, जिनकी किस्मत का फैसला अक्सर ओलंपस पर बैठे देवता करते थे। और मजेदार बात यह है कि ये देवता भी चुप नहीं बैठते थे। वो भी इस युद्ध में अपनी अपनी साइड ले लेते थे, जिससे मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता था। तो इस पूरी कहानी का, इस मिथक का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? यही कि एक इतना बड़ा युद्ध जिसमें 1000 जहाज लगे थे, वो सब कुछ सिर्फ एक औरत के लिए लड़ा गया था। जरा सोचिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी, ये मिथक आखिर आधुनिक दुनिया से, आज की दुनिया से कैसे टकराया। क्योंकि सदियों तक तो लोग यही मानते थे कि ट्रॉय बस एक कहानी है और कुछ नहीं। लेकिन एक आदमी था जिसके दिमाग में ये सवाल घर कर गया था। एक जर्मन व्यवसायी और कह सकते हैं शौकिया पुरातत्वविद। नाम था हेनरिक श्लीमैन। अब यहां पे एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो है समय का फासला। युद्ध हुआ, फिर सदियों बाद होमर ने उस पर कविता लिखी, और फिर हजारों साल बाद उसकी खोज शुरू हुई। इतने लंबे वक्त के बाद किसी असली ट्रॉय को ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन ही लगता था ना। श्लीमन का जुनून तो था, पर उनके तरीके हमेशा अजीब और विवादास्पद रहे। यहां तक कि उन्होंने प्रियम का खजाना नाम से सोने का एक पूरा जखीरा देश से बाहर तस्करी कर लिया था। तो सवाल ये है कि आखिर श्लीमन और उनके बाद आए पुरातत्वविदों को हिसारलेक में मिला क्या? और जो पहली चीज सामने आई वो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। वहां पर कोई एक ट्रॉय नहीं था, बल्कि एक के ऊपर एक कम से कम 10 शहर बसे हुए थे, बिल्कुल एक लेयर केक की तरह, जिसमें हर परत एक अलग जमाने की कहानी बता रही थी। अब सारी रिसर्च, सारी जांच उसकी 7वीं परत पर आकर टिक गई, जिसे ट्रॉय 7 कहते हैं। ये परत थी कांस्य युग के अंत की, और इसकी तारीख बिल्कुल उसी समय से मेल खाती थी जब ट्रोजन युद्ध हुआ माना जाता है। अब ये एक बड़ा कनेक्शन था। और इस परत में क्या मिला? आग में जली हुई लकड़ियां, इंसानी हड्डियों के टुकड़े, कांसे के तीर, गुलेल के पत्थरों के ढेर, और छोटे छोटे भीड़भाड़ वाले घर जिनके अंदर अनाज जमा करने के बड़े बड़े बर्तन थे। ये सब साफ साफ इशारा कर रहे थे कि इस शहर को घेरा गया था, इस पर भयंकर हमला हुआ था, और आखिर में इसे जलाकर बर्बाद कर दिया गया था। तो इन सब सबूतों से एक नई थ्योरी ने जन्म लिया। एक नया सवाल उठा कि अगर युद्ध हुआ था तो क्या उसकी वजह सच में एक रानी थी या कुछ और? क्योंकि जो पुरातात्विक सबूत हैं, जो ऐतिहासिक सबूत हैं, वो होमर की कहानी से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही वजह की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, ट्रॉय शहर ऐसी जगह पर बसा था जहां से वो डार्डेनेल्स नाम के समुद्री रास्ते पर पूरा नियंत्रण रखता था। ये रास्ता एजियन सागर और काले सागर को जोड़ता था। मतलब जिसके पास ट्रॉय का नियंत्रण, उसके पास उस पूरे इलाके के व्यापार का, शक्ति का, हर चीज का नियंत्रण था। जैसा कि पुरातत्वविद सी ब्रायन रोज ने कहा है, दूसरे शब्दों में युद्ध पैसे और शक्ति के लिए लड़े गए थे, हेलेन नाम की महिला के लिए नहीं। ये बात इस पूरे युद्ध को एक रोमांटिक कहानी से हटाकर एक भू राजनीतिक संघर्ष बना देती है, संसाधनों के लिए, नियंत्रण के लिए। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में कि हजारों साल बाद भी ये हमें इतना आकर्षित करती है? ये कहानी जिंदा क्यों है? इसका सबसे आसान जवाब शायद ये है कि ट्रोजन युद्ध की कहानी इतिहास और मिथक का एक आदर्श मिश्रण है। इसके नीचे कहीं ना कहीं एक असली कांस्य युग के युद्ध की सच्चाई है, जिसे सदियों तक सुनते सुनाते लोगों ने और बड़ा और शानदार बना दिया।
और ये कहानी इसलिए भी जिंदा है क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हम इंसानों को हमेशा से जोड़ता आया है। वीरता, सम्मान, किस्मत से लड़ाई, पूर्व और पश्चिम का टकराव, मानवीय मामलों में देवताओं का दखल, युद्ध की शान और उसकी त्रासदी। ये सब कुछ इस कहानी को सिर्फ एक युद्ध की दास्तान से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। तो आखिर में ट्रॉय की ये खोज हमें एक ऐसी जगह लाकर छोड़ देती है जहां इतिहास और कहानी के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें इंसानियत के बारे में कुछ गहरा सच बताती है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो कितनी सच है और कितनी नहीं।